हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से जीके जीएस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो इसका होगा ऑप्शन ए हैदरा, नहीं, इसका होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु होगा। इसलिए कौन का होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्य की सीमाएं मिलती हैं? तो ये है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो होगा ऑप्शन बी कच्छ होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ होगा। 3 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो होगा ऑप्शन सी 7वां स्थान है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम। ऑप्शन होगा डी, सिक्किम से मिलती है। भारत की किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो होगा ऑप्शन सी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये है गोंडवाना, ऑप्शन डी गोंडवाना। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था क्रीटेशियस युग में। ऑप्शन होगा ए क्रीटेशियस युग में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो ये होगा सेनेजोइक युग में, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन डी सेनेजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जल विभाजक कहा जाता है। इसलिए 11 का होगा ऑप्शन ए जल विभाजक। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये है अजंता, जो कि एक ही राज्य में फैली है। इसलिए 12 का होगा ऑप्शन सी अजंता। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो ये है सॉल्सेट। ऑप्शन होगा डी। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सॉल्सेट। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है चिनाब। लेट 14 का होगा ऑप्शन बी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। इसलिए 50 का होगा ऑप्शन ए देवप्रयाग में मिलती है। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो ये है महानदी, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इसलिए 16 का होगा ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है?
तो ये गेहूं और चावल में सर्वाधिक सफल रही है, इसलिए 417 का हो ऑप्शन ए गेहूं और चावल। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अखबारी कागज के लिए, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन सी अखबारी कागज के लिए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो ये आई थी उत्तर वैदिक काल में, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन बी गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई थी। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो ये है बुद्ध काल से, इसलिए 20 का ऑप्शन सी अजंता कलाकृतियां बुद्ध काल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ये है SBI, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन बी SBI बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में, इसलिए 22 का ऑप्शन डी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रवर्धन करता कौन है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक है, इसलिए 23 का ऑप्शन बी भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रवर्धन करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है? तो ये है नलकूप और कुआं, ऑप्शन होगा सी कुआं एवं नलकूप। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है, इसलिए 25 का ऑप्शन बी चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।